सभी का कि अपने ही फेवरेट शो KBP कौन बनेगा पद्मा पद्मपति प्रेजेंटेड बाय पावर ऑफ सकाश में बहुत बहुत स्वागत है, अभिनंदन है और वेलकम है। आप फिर एक बार हमारे साथ जुड़ चुके हैं पूरी तैयारियों के साथ कि आज तो आप यहाँ से 10 में 10 प्रश्नों का देकर सही जवाब 100 पॉइंट्स लेकर मास्टर मुरलीधर का ताज लेकर जाएंगे। सर्वश्रेष्ठ ताज यहाँ मिलता है मास्टर मुरलीधर का, जो 10 सवालों का सही जवाब देने वाले आत्मा को ही दिया जाता है। तो आप सभी उसी लक्ष्य को लेकर आए और पूरे लक्षण को आपने बरकरार रखा होगा, क्योंकि जब लक्ष्य हमारा ऊंचा होता है तो लक्षण भी स्वतः ही आते हैं। इसे लक्ष्य को बड़ा रखिए ताकि लक्षण आपके अंदर आते रहे। फिर बाबा भी कहते फिर तो जो लक्ष्य रखा है अगर लक्षण आ गए तो फिर वो बनना बहुत ही सहज हो जाएगा। जैसे हम सबका लक्ष्य बाप समान बना, तो अगर हम लक्षण भी लाते हैं तो फिर हमारा लक्ष्य हमें हासिल हो जाएगा, हम सहज ही बाप समान बन जाएंगे। तो चलिए अब बारी है आज आपके सामने रखने की कुछ नए सवाल, यानी 10 नए सवाल। लेकिन उससे पहले हम अपने आप को शक्तियों से, ज्ञान की शक्ति से भरपूर करते हैं। कल की मुरली में बाबा ने कहा था वाचा सेवा के साथ मनसा सेवा को बनाओ नेचुरल, शुभ भावना संपन्न आत्मा बनो, क्योंकि नव विश्व निर्माता, विश्व के बाप अपने समीप साथी नव निर्माण करता बच्चों को देख रहे थे। आप सब बच्चे बाप के नव निर्माण कार्य करने में समीप के संबंधी हो। वैसे तो बाबा कहते हैं विश्व नव निर्माण के कार्य में प्रकृति, वर्तमान समय के नामी ग्रामी वैज्ञानिक बच्चे भी सहयोगी बनते हैं, लेकिन आप सभी तो समीप के साथी हो। तो इसलिए बाबा कहते हैं सभी बच्चों के इस ब्राह्मण जीवन का विशेष कर्तव्य अथवा सेवा क्या है? दिन रात सेवा के उमंग उत्साह में दौड़ते हो, किस कार्य के लिए? विश्व को नया बनाने के लिए। हमारी जिम्मेवारी है विश्व को नया बनाने की। इसलिए बाबा कहते हैं दुनिया वाले तो नया वर्ष मनाते हैं, लेकिन आपके दिल में यही एक लगन है कि इस विश्व को ऐसा नया कैसे बना देवे जो सब बात ही नहीं हो जाए। मनुष्य आत्माएं, प्रकृति, पुरानी दुनिया सब नया बन जाए। जैसे अभी पुरानी दुनिया में चारों हाहाकार है, वैसे हाहाकार के बीच जय जयकार मच जाए और हर घड़ी, हर कर्म, हर वस्तु नई बन जाए। तो ऐसे हमारे लक्ष्य होना चाहिए। बाबा जिस ऊंची नज़र से हमें देखते हैं वैसे ही हमें भी अपने अंदर गुण लाने हैं, ताकि हम बाप दादा की आश को मिलकर पूरी कर सके। साथ ही साथ बाबा कहते हैं, बाबा ने कहा कि नए वर्ष में हम नवीनता लानी है। वे डायरेक्शन बाबा हमें देते रहते हैं, बीच बीच में एक्स्ट्रा समय भी मिल जाता है। तो इसलिए बाबा देखते हैं कि हम मेरे बच्चे कहाँ तक नवीनता लाए हैं। मनसा वाणी करना में कितनी नवीनता लाई है, कितनी सेवा संपर्क में नवीनता लाई है। जो अगले वर्ष मनसा का चार्ट रहा वह भी मनसा का चार्ट क्या है, ऐसे सब बातों का चार्ट चेक करो। नवीनता अर्थात विशेषता, सब बातों में विशेषता लाई। मनसा की विशेषता उड़ती कला के हिसाब से कैसी? उड़ती कला वालों की विशेषता अर्थात हर समय हर आत्मा के प्रति स्वतः शुभ भावना, शुभकामना के शुद्ध वाइब्रेशन अपने और दूसरों का अनुभव हो, अर्थात मन से हर आत्मा के प्रति हमारे दुआएं ही निकले, ऐसी हमारी मनसा बने। जैसे वाणी में जैसे ही हम किसी के संबंध संपर्क में आते हैं तो नेचुरल हम सेवा कर लेते हैं, उन्हें स्वतः ही ज्ञान दे देते हैं। लेकिन वैसे ही बाबा कहते हैं हम जिस भी आत्मा के संबंध संपर्क में आए, नेचुरली मेरे मन से, हमारे मन से सदा शुभ भावना, शुभकामना, दुआएं हर आत्मा के प्रति, प्रकृति के प्रति निकलती ही रहे, निकलती ही रहे, निकलती रहे। तो बस फिर क्या है, फिर तो हर मंजिल आसान है पार करना। क्योंकि जब हम इस सेवा में बिजी हो जाते हैं ना, तो जो बातें हमारे सामने आती हैं फिर हम जो है उससे सहज ही पार हो जाते हैं। क्योंकि जब नेचुरल हो गई ये पॉजिटिविटी, नेचुरल हो गई शुभ भावना, शुभकामना देते रहना, तो कोई भी परिस्थिति आवे तो मन सदा खुशी रहेगा, एक रस अवस्था में रहेगा, बाबा की याद में मग्न रहेगा। तो इसलिए कोई भी परिस्थिति हमें परिस्थिति नहीं लगेगी। साथ ही साथ मनसा की शक्तिशाली सेवा हमें सफलता भी ज़्यादा अनुभव कराएगी। बाबा कहते हैं जो अभी तन मन धन समय लगाते हो उससे थोड़े समय में ही सफलता ज़्यादा मिलेगी और मेहनत भी कम करनी पड़ेगी। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि जो है अपनी ये सब बातों को छोड़कर मनसा वाचा
सब में नवीनता लाओ और मनसा को शक्तिशाली बनाओ। तो जादू मंत्र की तरह ये मंत्र काम कर जाएगा। अगर मनसा शक्तिशाली हो जाती है तो बस जादू मंत्र होता है, घुमाया मनसा का बटन ऑन करा शुभ संकल्पों का और जो काम बन जाएगा। तो ऐसे बाबा कहते इतना पावरफुल बनो, इतनी मीठी मीठी बातें बाबा ने सुनाई हैं। तो इसलिए बाबा कहते हैं कि बस अब ये करो तो फिर सब कुछ सहज ही हो जाएगा, मेहनत से मुक्त हो जाएंगे। क्योंकि किसी को ऐसा नहीं समझना कि हम दूर बैठे हैं। कई बार हम फंस जाते हैं सब उटपटांग संकल्प करके। इसलिए बाबा कहते हैं कि सदा समझो मैं कहीं भी बैठा हूँ, लेकिन मैं तो हूँ ब्रह्मा कुमार कुमारी। मैं विदेश कुमार कुमारी नहीं हूँ, ना मैं यूपी कुमार कुमारी हूँ, ना मैं MP कुमार कुमारी हूँ। ऐसे नहीं सोचना है हमें, बस ये नशा रहना। हम कहीं भी रहे, किसी भी स्थान पर है, जो बाबा की श्रीमत है उसको फॉलो करते रहे तो हमें सदा अनुभव होगा कि हम जो है यहाँ सेवा स्थान पर है। वैसे तो हम ब्रह्मा कुमार कुमारी है, मधुबन हमारा घर और हम यहाँ सेवा स्थान पर निमित्त मात्र सेवा करने के लिए आए हैं। तो ये स्थिति हमारी बन जाएगी। उसके लिए बाबा जो डायरेक्शंस देते हैं उस पर हमें चलना है। तो बहुत मीठी मीठी शिक्षाएं कल हमने प्राप्त करी हैं। अब बारी आगे बढ़ने की रखने की। आज मंडे है, मंडे की मुरली से यानी 3-1-21 की मुरली से 3-1-22 की मुरली से पहला सवाल। हम सबकी बड़ी माँ ये ब्रह्मा है, जिसके हम डैश है, ये बड़ी गुप्त बात है। 4 ऑप्शन मुख वंशावली, ऑप्शन बी कुक वंशावली, ऑप्शन सी बच्चे, ऑप्शन डी फॉलोअर्स। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त का इशारा, समय सवा। सही ऑप्शन है मुख वंशावली। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। आपने दिया है इस प्रश्न का बिल्कुल सही जवाब। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। पहले प्रश्न में 10 पॉइंट्स आपको क्रेडिट कर दिए गए, सूक्ष्म रूप में दुआओं के रूप में आपके जवा के ईश्वरीय खाते में। तो बधाई हो, बधाई हो। चलिए अब बारी आगे रखने के आपके सामने दूसरा प्रश्न है मुरली का गीत पहचाने। मुरली का गीत पहचानना है, बता दें 4 ऑप्शन। ऑप्शन ए रात की राही, ऑप्शन बी तुम ही हो माता पिता, ऑप्शन सी जाग सजनिया जाग, ऑप्शन डी भोलेनाथ से निराला। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही ऑप्शन डी भोलेनाथ से निराला। तो बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी 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 कॉन्ग्रेचुलेशंस। बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। मुबारके जी, मुबारके। कर दिखाया है कमाल। 2 प्रश्न हो चले हैं पूरे और अगर आपके पास 20 पॉइंट्स है तो बस क्या कहने, आप तो बहुत ही तेज रफ्तार से भाग रहे हैं। तो बधाइयाँ। चले बधाइयों के साथ बढ़ते हैं, दुआओं से भी पल रहे हैं, ज्ञान रत्नों से भी पालना लेते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं? दोनों एक दो की नाभि से कब निकलते हैं? रासित कर समझाओ। बाबा कहते हैं ब्रह्मा से विष्णु, विष्णु से ब्रह्मा कैसे बनते हैं? ये दोनों के बारे में जो कहानियाँ शास्त्रों में बताई है कि विष्णु की नाभि से ब्रह्मा निकला, बाबा कहते हैं राज जरा सिद्ध करके बताओ। तो बाबा ने हमें बड़ा ही सेवा दी है, इस सेवा पर विचार करें, विचार सागर मंथन करके सिद्ध करें ये बात। चलिए अब बढ़ते आगे रखते हैं आज के तीसरा सवाल आपके यूट्यूब स्क्रीन पर। किसका जन्म बड़े धूमधाम से मनाते हैं? सिख धर्म का रचयिता है, खुद कहते हैं भगवान निराकार निरंकारी है। 4 ऑप्शन है क्राइस्ट, ऑप्शन बी गुरु गोविंद सिंह, ऑप्शन सी मोहम्मद इन अब्दुल्ला, ऑप्शन डी गौतम बुद्ध। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन में गुरु गोविंद सिंह। तो बधाइयाँ, बधाइयाँ, बधाइयाँ।
बाबा हमें पॉइंट्स देते रहते कैसे सेवा करनी है। अगर कोई सिख धर्म वाली भाई बहन मिल जाए तो उनको कैसे समझाना है, तो उसके लिए पॉइंट्स दिए हैं। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो। कॉन्ग्रेचुलेशंस, कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड वेरी वेरी कॉन्ग्रेचुलेशंस। तो चलिए अब बढ़ते आगे, रखते हैं चौथा सवाल। चौथी सीढ़ी पर चढ़ने का टाइम आ चुका है। बाबा कहते हैं प्रश्न आपके सामने, क्या बनाने वाला तो एक ही निराकार बाप ऊंचे तो ऊंचा भगवान है। क्या बनाने वाला तो एक ही निराकार बाप ऊंचे तो ऊंचा भगवान है। फिर है ब्रह्मा, विष्णु, शंकर। ये हुई रचना परमपिता परमात्मा की। चार ऑप्शन। ऑप्शन में श्रेष्ठाचार्य, ऑप्शन में भ्रष्टाचार्य, ऑप्शन सी देवता, ऑप्शन डी पावन। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय इशारा बताते हैं सही जवाब। सही जवाब ऑप्शन ए श्रेष्ठाचार्य। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक है। देखते देखते 40% खेल पूरा हो गया और आपने 40, 20, 30 पॉइंट्स तो कमा लिए हैं। तो बधाई हो, बधाई हो, बेहद बधाइयाँ से तो आप भरपूर हो गए हैं। बारी है ज्ञान से भी भरपूर होने की। बाबा कहते कौन सी गुप्त बात महीन बुद्धि वाले बच्चे समझते हैं? यही बात कि हम सबकी बड़ी माँ ये ब्रह्मा है, जिसके हम मुख वंशावली है। ये बड़ी गुप्त बात है। ब्रह्मा की बेटी है सरस्वती, वह है सबसे होशियार, गॉडेज ऑफ नॉलेज। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं पर रखा है, माता की लोरी गाई हुई है। वह सबको समझाए कि विश्व में शांति कैसे हो सकती है। इसे लगाया गया ना, भोलेनाथ से निराला कोई नहीं। तो देखिए कितनी प्यारी प्यारी शिक्षाएं हमें बाबा ने दी और हम भी भरपूर हो जाते हैं। तो चलिए अब शिक्षाएं तो ले ली हैं, बढ़ते आगे रखते हैं आपके सामने पांचवा सवाल। सतयुग में पहले ये लक्ष्मी नारायण थे। जरूर इन्होंने ही 84 जन्म लिए होंगे, औरों ने जरूर कम लिए होंगे। ये ब्रह्मा सरस्वती ही फिर क्या बनेगा? चार ऑप्शन। ऑप्शन है पवित्र युगल, ऑप्शन बी निर्विकार युगल, ऑप्शन सी पावन युगल, ऑप्शन डी विष्णु युगल। एंड योर टाइम स्टार्ट्स। आपका वैल्यूएबल टाइम शुरू होता है। वक्त समाप्त हुआ। सही जवाब ऑप्शन डी विष्णु युगल। तो मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो, क्योंकि आपने कर दिखाया है कमाल और 50% खेल हो चला है पूरा। आपकी अपनी मेहनत ने लाया है रंग और आप इस खेल में 40-50 पॉइंट्स लेकर बैठे हैं। तो बस मंजिल के आप समीप पहुंच रहे हैं। अब बारी है छठवें प्रश्न को आपके सामने पेश करने की। तो चलिए रखते हैं छठवां प्रश्न। ब्रह्मा कहाँ से आया, विष्णु कहाँ गया, ये तुम ही जानते हो। विष्णु के देव रूप लक्ष्मी नारायण को 84 जन्म पूरे कर अंत में डैश बनना है। ध्यान से पढ़िएगा प्रश्न। प्रश्न डिस्प्ले हो रहा है। चार ऑप्शन। ऑप्शन ए पावन, ऑप्शन बी पतित, ऑप्शन सी कंगाल, ऑप्शन डी तमो प्रधान। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। समय समाप्त। सही ऑप्शन भी पतित। तो बधाई हो, बधाई हो, बधाई हो, मुबारक है जी, मुबारक है। फिर एक बार 10 पॉइंट्स आपके पास आ गए, क्रेडिट हो गए हैं। तो मुबारक हो, मुबारक हो, भरपूर है। ईश्वरीय जमा का खाता आपका भरपूर है। सदा यूं ही आप पूरे कल्प में भरपूर हैं, ऐसी हमारी शुभकामनाएं हैं। तो चलिए बारी है फिर एक बार स्वयं को संपन्न बनाने की। बाबा कहते हैं सबसे बड़े से बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी बाप है। उसे यथार्थ रूप से पहचान कर रिगार्ड रखो, उनके श्रीमत पर चलो। बाप ने ज्ञान का कलश माताओं को दिया, इसलिए उन्हें आगे रखना है। बाबा कहते इतनी बड़ी से बड़ी हाईएस्ट अथॉरिटी तुम्हारा बाप है, इसलिए उनकी श्रीमत पर चलो, उनका रिगार्ड रखो। अगर हम कहते हैं बाबा का हमें रिगार्ड है तो उसका प्रत्यक्ष प्रमाण है कितना हम श्रीमत पर चलते हैं। अगर हम श्रीमत पर चलते हैं तो यानी सच में हमें बाप की बातों का रिगार्ड है। तो चलिए अब बढ़ते आगे, रखते हैं आपके सामने 7वां सवाल। सरस्वती को क्या कहते हैं? उनको जरूर बाप द्वारा नॉलेज मिली होगी।
सरस्वती है ब्रह्मा की बेटी। 4 ऑप्शन है विद्या की देवी। ऑप्शन बी गॉडेज ऑफ नॉलेज। ऑप्शन सी नॉलेजफुल। ऑप्शन डी माता। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन बी गॉडेज ऑफ नॉलेज। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस एंड कॉन्ग्रेचुलेशंस। देखिए दुनिया भी सरस्वती को गॉडेज ऑफ नॉलेज कहती है, लेकिन कोई जानता नहीं है कैसे बनी है सरस्वती। बाप की श्रीमत पर चलकर उसको बनाने वाले बाप ने सागर ने ज्ञान दिया है और उस ज्ञान को धारण करके सरस्वती बनी है। तो ये राज हमें पता है और हमें ही इतनी लग्न होनी चाहिए जैसे हमारी मीठी मम्मा सरस्वती बनी, वैसे हम भी बाप की सारी श्रीमत पर चलकर हम भी ऊंच पद प्राप्त करें। तो चलिए बहुत बहुत बधाइयाँ आप सभी को, क्योंकि आप मंजिल के बेहद समीप है। अब हमारे पास 3 प्रश्न और है, तो उसमें से रखते हैं आपके सामने आज की मुरली से 8वां सवाल। बच्चे पैदा होते हैं माँ द्वारा, कौन सबकी माता ठहरी? तो सबको उनके आगे माथा झुकाना पड़े। 4 ऑप्शन है ब्रह्मा। ऑप्शन बी शिव। ऑप्शन सी सरस्वती। ऑप्शन डी जगदम्बा। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब ऑप्शन डी जगदम्बा। तो बधाई हो। मुबारक है जी, मुबारक है फिर एक बार, क्योंकि इस बार हो सकता है जब 80 पॉइंट्स आप लेकर बैठे सिल्वर क्राउन आपने अपने नाम कर लिया है। तो मुबारक हो। बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो बहुत बहुत मेरे मीठे भाई बहनों ने बधाइयाँ ली हैं। आप ज्ञान से भी शक्तिशाली बनेंगे। बाबा कहते हैं मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहने वाले ही मर्यादा पुरुषोत्तम है। कौन है मर्यादा पुरुषोत्तम? जो ईश्वरीय मर्यादाओं की लकीर के अंदर रहते हैं, वही मर्यादा पुरुषोत्तम है। तो चलिए अब बारी आगे बढ़ने की रखने की आज की मुरली से 9वां सवाल। 2 युग में सूर्यवंशी चंद्रवंशियों का राज्य 4 भाग है, लाखों वर्ष की बात नहीं। कहते हैं क्राइस्ट से कितने वर्ष पहले भारत स्वर्ग था? 4 ऑप्शन 1000। ऑप्शन बी 2000। ऑप्शन सी 3000। ऑप्शन डी 4000। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त। सही जवाब तो आप सभी को मालूम ही है 3000। तो बधाइयाँ। सरल से प्रश्न भी आपको मिल गया। गोल्डन क्राउन मेहनत लाई रंग। और अगर 10-10 पॉइंट्स करते 90 पॉइंट्स आपने जमा कर ही लिए हैं, तो गोल्डन क्राउन भी आप ही के इंतज़ार में था और आपको वो मिलता है। तो बधाई हो। पर जो भाई बहन नहीं जीत पाए, निराश मत होइए, अभी एक प्रश्न और आएगा, मौका है, उठाइए फायदा। चलिए बढ़ते आगे रखते हैं 10वां सवाल। सब कुछ बाप हवाले कर, कैसे रहने वाले बाप समान न्यारे प्यारे भवा? 4 ऑप्शन निश्चिंत। ऑप्शन बी हल्का। ऑप्शन सी डबल लाइट। ऑप्शन डी बेफिक्र। एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। वक्त समाप्त हुआ। सही ऑप्शन सी डबल लाइट। तो मुबारक हो। आज डबल लाइट स्थिति में ही हम लेंगे बाप दादा से मुबारकें। तो चलिए पहनिए डबल लाइट फरिश्ता ड्रेस और उड़ चलिए सूक्ष्म वतन की उड़ान भरते हुए हम सभी रूहानी कमांडोज धरती को छोड़कर आकाश की तरफ बढ़ते हुए पहुंच चुके हैं सूक्ष्म लोक में स्वयं बाप दादा हमारे सम्मुख विराजमान है और हमें शक्तिशाली दृष्टि से भरपूर कर रहे हैं। फील करें बाप दादा की दृष्टि को।
सर्वशक्तियों से हमें कर डाला है भरपूर। तो बाप की शक्तियों से भरपूर होने के बाद फील करें स्वयं बाप दादा ने आपके सिर पर ताज सजा दिया है और बड़े ही प्यार से आपको गले लगाकर बधाइयाँ दे रहे हैं। मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो के गीत बज रहे हैं सूक्ष्म वतन में। तो बधाइयाँ, बधाइयाँ और बधाइयाँ। तो आप सभी दिल की बधाइयाँ दुआएं लेकर अब वापस अपने अपने स्थान पर लौट आए हैं और तैयार है विश्व को अपनी पवित्रता की शक्ति से परिवर्तन करने के लिए। तो चलिए हमें दीजिए छोटी, हम आपसे फिर मिलेंगे। रखिएगा अपना ख्याल, मुस्कुराते रहिएगा। अच्छा, ओम शांति।